दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है कोफोर्ज लिमिटेड और आप देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3.5% से ज़्यादा की इसमें रैली हुई है दोस्तों। लेकिन देखो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में वापस से कोफोर्ज इसलिए आ गया है क्योंकि कंपनी ने रिसेंटली एक काफ़ी बड़ी एक्विजिशन की है। और मैं आपको बता दूं सिर्फ मार्केट नॉइज नहीं और ना ही अगर कोई बहुत बड़ा जंप आ जाता है उसलिए ये वीडियो मत देखिए। बहुत ज़्यादा डीप में जाकर हम चर्चा करेंगे। डोंट वरी वीडियो बहुत लंबी नहीं है, 10-11 मिनट्स में सबने कंप्लीट कर लेंगे हम। बट इस 10 से 11 मिनट आपको समझ में आएगा कि अगर आप कोफोर्ज में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं तो क्योंकि पिछले साल ही कंपनी ने एक और एक्विजिशन की थी और इस बार एक और बड़ी एक्विजिशन है। और मैं बता दूं आपको एक बड़ी आईटी कंपनी के लिए एक्विजिशन सुनने में बहुत अच्छा लगता है और फ्यूचर में बहुत फायदेमंद होता है, बट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मार्जिन डाइल्यूट होते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर, क्योंकि डिस्क्लोजर रूप में बता दूं मेरी या मेरी फैमिली मेंबर कोफोर्ज में इन्वेस्टेड है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि कोफोर्ज का लॉन्ग टर्म में फायदा क्या होगा, शॉर्ट टर्म में क्या इश्यूज आ सकते हैं और क्यूआईपी को लेकर के जो फंड रेज कंपनी कर रही है उसमें क्या है। इस एक वीडियो से मैं बता दूं आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूं रिसर्च के लिए, डेटा के लिए। एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर मनी, ठीक है। आप खरीदना है, बेचना है, प्लीज अपने वित्तीय सलाहकार सलाह ले। ये प्योरली एक एजुकेशन पर्पज के लिए ये वीडियो है दोस्तों। और मैं बता दूं आपसे एक ही दरखास्त रहती है, आप लाइक जरूर कर दें ताकि यूट्यूब और को रिकमेंड करे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए भले ही बहुत छोटी बात होती है बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है। नाउ अब चलते हैं ना डायरेक्ट डेटा ड्रिवन एनालिसिस की तरफ। देखिए कोफोर्ज 2024 और 2025 दो बड़े मूव किए जो ट्रांसफॉर्म किए इसे इनटू एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावर हाउस। वाइल हमारा जो क्वेश्चन है वो रिफर ये करता है, योर क्वेश्चन रिफर टू दैट जो रीसेंट मल्टी बिलियन डॉलर एक्विजिशन हुआ एनकोरा, जो ग्राउंड वर्क रहा फॉर दिस ग्रोथ वो 2024 की एक्विजिशन सिग्नेटी टेक्नोलॉजीज में ही पड़ गई थी। जी हाँ, ऐसा क्यों है? देखो दोनों ही डील बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो एक्विजिशन है ना एनकोरा का, जो अनाउंस अभी अभी हुआ है, ये बहुत बड़ी चीज है दैट इज करेंटली मेकिंग हेडलाइंस। तो ये चीजें हो गई कि भाई ये कोई अचानक से हुई चीज नहीं है। कोफोर्ज बहुत सोच समझ के धीरे धीरे एक एक्विजिशन में जा रहा है जो नो डाउट एक लंबे समय में कोफोर्ज को एक स्टैब्लिश ग्लोबल प्लेयर बनाएगा और काफी हद तक ऑलरेडी बना चुका है। बट हमको क्या देखना है कि भाई डिटेल में क्या है ये चीजें। तो देखो कोफोर्ज ने साइन किया है एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट एनकोरा को। अब मैं अगर प्रोनाउंसिएट गलत कर रहा हूं, रियली सॉरी, बट मैं एनकोरा बोलूंगा। एनकोरा को खबर में ये एक यूएस बेस्ड डिजिटल इंजीनियरिंग और एआई फर्म है, लगभग फॉर एन एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ कितना 2.35 बिलियन डॉलर। इट्स अ बिलियन डॉलर। बैकग्राउंड क्या है? एनकोरा ओन करती है बाय अ प्राइवेट इक्विटी फर्म एडवेंट इंटरनेशनल और वॉरबर्ग पिंकर्स। अब फोकस क्या है इसका? ये स्पेशलाइज करते हैं एआई लेड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में, क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस में और डेटा इंजीनियरिंग में। और बात करें स्केल की तो एनकोरा के पास 3100 प्रोफेशनल हैं अक्रॉस लैटिन अमेरिका और एक बहुत हैवी प्रेजेंस है यूएस वेड और मिड वेस्ट में, ठीक है। यानी आपको प्रोफेशनल लैटिन अमेरिका से मिल रहे हैं, सदर्न अमेरिका से, और जो अमेरिका है यूएस है वहां के वेस्ट और मिड वेस्ट एरिया में बहुत ज्यादा लोग हैं, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ते हो कि भाई ठीक है आपने क्वेश्चन कर ली, ठीक है अच्छी बात है, बट व्हाट व्हाई इज दिस अ बिग थिंग फॉर द फ्यूचर। देखो ये जो एक्विजिशन है ना ये सिर्फ एक साइज अपग्रेड नहीं है, ठीक है, कि कंपनी बड़ी हो गई, नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक दौराहा है, पाइवट है, जो कोफोर्ज की ट्रेजेक्टरी को चेंज करेगा तीन बड़े रास्ते से, तीन मेजर वे से। कैसे, आइए चर्चा करते हैं। पहला, इस्टेब्लिशिंग एन एआई लेड मोड। अब मोड ये होता है कि भैया खासियत आपकी क्या है। देखो जो फ्यूचर ऑफ आईटी सर्विस है ना ये अब सिर्फ मेंटेनिंग सिस्टम में नहीं रहेगी, इट इज अबाउट बिल्डिंग एआई नेटिव प्रोडक्ट्स। और जो एनकोरा है उसके क्या लेकर के आएगा कोफोर्ज के पास, वो एक डीप एक्सपर्टीज, ताकि वो बिल्ड कर पाए सॉफ्टवेयर को ग्राउंड अप, जीरो से ऊपर, थ्रू एआई।
और जो कोफोर्ज के सीईओ साहब हैं सुधीर सिंह, वो डिस्क्राइब किए हैं कि क्रिएटिंग एन एआई लेड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी मोड, ये इन्हें अलाउ करेगा कि वो एक सर्विस प्रोवाइडर से सीधा पहुंच जाएंगे एक हाई एंड टेक पार्टनर। जी हाँ। फिर अब आगे देखोगे मैसिव एक्सपेंशन इन नॉर्थ अमेरिका। देखो इस डील से पहले ना कोफोर्ज बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था यूएस के ईस्ट कोस्ट में। तो देखो हमने ऊपर क्या देखा, एनकोरा के एक्विजिशन के बाद यूएस के वेस्ट और मिड वेस्ट में आ जाएगी। ऐसा नहीं है कोफोर्ज की पहली कोई पहचान नहीं थी यूएस में, नहीं, लेकिन वो ईस्ट कोस्ट में हेविली आप कह सकते हैं इन्वेस्टेड थी। अब एनकोरा क्या प्रोवाइड करेगा, नियर शोर कैपेबिलिटीज, एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल उसको लैटिन अमेरिका में मिलेगा जो अलाउ करेगा कोफोर्ज को नियर शोर सर्विस टू यूएस क्लाइंट। ठीक है, यानी टाइम जोन सेम रहेगा, कॉस्ट कम रहेगी, ज्योग्राफिकल रीच, अब वो अपने फुटप्रिंट बढ़ा पाएगा वेस्टर्न और मिड वेस्ट यूएस में रीजन्स में जो पहले कंट्रीब्यूट करते सिर्फ 25% ऑफ देयर यूएस रेवेन्यू। ठीक है, यानी भाई साहब अब यहां से एक मैसिव वेव आने वाली है रेवेन्यूज की, जो पहले मात्र 25% थी। फिर अब आगे बढ़ोगे कि क्रिएटिंग अ $2.5 बिलियन पावर हाउस, ये जो डील इमीडिएटली क्या बढ़ा देगी, कोफोर्ज का रेवेन्यू, और फाइनेंशियल 27 में जो ये कंबाइंड एंटिटी एक्सपेक्ट कर रही है क्या पहुंचेगी, पहला याद रखिएगा रुपी नहीं हो रहा यहां पे, $2 बिलियन के रेवेन्यू जो स्पेसिफिकली कहां से आएंगे, एआई, डेटा और क्लाउड सर्विस से। मैं बार बार कह रहा हूं पैसे की तरफ बात करिए ही मत, बात यह है कि जो जहां से पैसे आ रहे हैं क्वालिटी ऑफ अर्निंग बढ़ रही है और फ्यूचर के लिए बहुत मजबूत हो रहा है वो। और $2.5 बिलियन के टोटल टैक्स सर्विस रेवेन्यू आएंगे। फिर डीप वर्टिकल, ये क्या क्रिएट करेगी, एक मैसिव स्केल कहां पर, हेल्थ केयर में और हाईटेक सेक्टर में। और जो दोनों को प्रोजेक्ट क्या किया जा रहा है, ये 170 मिलियन रन रेट बोलेगी फटाक से। तो भाई ये जो एक्विजिशन है ये क्यों इतनी अच्छी बात कही जा रही है, तो समरी ऑफ रिसेंट एक्विजिशन क्या है, तो देखो पहला सबसे रिसेंट है एनकोरा, एआई लेड डिजिटल इंजीनियरिंग 2025 में $2.35 बिलियन की डील है और ये लार्जेस्ट है इन देयर हिस्ट्री और मैसिव एआई और लैटिन अमेरिका बूस्ट है ये। इससे पहले पिछले साल क्या था, सिग्निटी डिजिटल एश्योरेंस और टेस्टिंग में 2024 में ये $250 मिलियन प्लस की डील थी और इन्हें क्या कोफोर्ज से क्या बन गया था, मेड देम लीडर बना दी थी इसको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और क्वालिटी इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो ये दो मैसिव एक्विजिशन और दो बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। फिर देखो नोट क्या है, देखो जो एनकोरा का डील है ना ये ऑल स्टॉक ट्रांजैक्शन है जहां पर जो सेलर है एडवेंट और वॉरबर्ग पेनेस ये क्या ले रहे हैं, टेकिंग 20% स्टेक इन कोफोर्ज रेदर देन कैश। यानी भाई साहब कैश की बात ही नहीं हो रही है, यहां पे बात हो रही है कि कोफोर्ज का 20% स्टेक ये खरीदेंगी। और ये क्या दिखाता है, इनक्रेडिबल मार्केट कॉन्फिडेंस कोफोर्ज फ्यूचर। यानी ये जो डील है ना ये दिखा रहा है कि जो कंपनी कोफोर्ज जिस कंपनी को खरीद रही है उसको कितना सा भरोसा है कोफोर्ज के फ्यूचर में, इसलिए पैसे की बजाय वो क्या ले रहे हैं, डील ले रही है, क्या स्टॉक, क्योंकि भाई स्टॉक अगर नीचे आ गया तो खत्म ही है। तो ठीक है, भले ही वो निकल सकते होंगे पैसा लेके, लेकिन उनको तो घाटा हो गया, बट फ्यूचर में कितनी चीज है। और मैं बता दूं एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर मुझे नहीं लगता आपको फोर्ज में कहीं से कोई इशू होगा। देखिए इशू जब मैं कहता हूं ये नहीं कि यहां से फिर ये रॉकेट बन जाएगा, नहीं, अभी जहां तक है चीजें अच्छी चलेंगी, बट फॉर द फ्यूचर कोफोर्ज बहुत अच्छे तरीके से खड़ा है। और ये जो डील है ना ये क्वालिटी डील मैं कहूंगा हुई है। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ें उससे पहले दोस्तों मात्र 11% ऐसे लोग हैं दोस्तों जो हमारा वीडियो देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर इन 88.9% में हैं आपका भी धन्यवाद। बट गाइस प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया कीजिए। मैं बार बार कहता हूं आप किसी भी स्टॉक में चर्चा कराना चाहते हैं जरूर बताइएगा, ठीक है, बट उस लाल बटन दबाइएगा, उससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है ना। अब चलते हैं आगे। देखो टू लुक कोफोर्ज थ्रू इन्वेस्टर्स लेंस व्हाइल इग्नोरिंग द मार्केट नॉइस, आपको फोकस करना पड़ेगा 3 अलग अलग चीजों में। पहला वो है मैथमेटिकल,
भैया एट द एंड ऑफ द डे सॉर्ट ऑफ मैथमेटिक्स, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ठीक है। फिर स्ट्रैटेजिक, और फिर है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खरीदते चले जाओ, लेकिन जब तक आप उसे बहुत अच्छे तरीके से सामान आप इसे इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे अपने कंपनी ओल्ड मैनेजमेंट के साथ, आप कैसे बनाओगे। तो देखो, डाइल्यूशन की चर्चा हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। देखो अब ये जो है ये ऑल स्टॉक डील है, तो देखो मैथ क्या है, कोफोर्ड इशू कर रहा है रफली 93.8 मिलियन नए शेयर। इसका मतलब क्या है, जो करंट शेयर होल्डर हैं वो देखेंगे कि जो उनकी ओनरशिप है ये डाइल्यूट हो रही है, यानी कमजोर हो रही है। क्यों? एनकोरास प्रीवियस ओनर एडवेंट वॉरबर ये 20% स्टेक ले रहे हैं कंपनी में, ठीक है। फिर आगे आप देखोगे द ट्रेड ऑफ, ये क्या है, देखो ट्रेड ऑफ ये हो रहा है वाइल आपका जो पाई है वो कहीं ना कहीं कमजोर तो हो रहा है, गेटिंग स्मॉलर, लेकिन जो पाई जो बन रही है वो इटसेल्फ इज डबलिंग इन हाई वैल्यू कैपेबिलिटीज। भले ये छोटी है लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ जा रही है ना, ये समझिए। और मैनेजमेंट ये क्लेम कर रही है कि जो डील है ना विल बी ईपीएस अट्रैक्टिव बाय फाइनेंशियल 27, यानी कोफोर्ज फाइनेंशियल 27 में इसका जो ईपीएस है ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। और जहां तक मैं बता दूं पर्सनल रहे, क्योंकि मैं भी इन्वेस्टमेंट हूं दोस्तों, मेरी फैमिली मेंबर, मुझे भी ये बात लगती है, मीनिंग जो प्रॉफिट एंड कोरा लाएगा वो क्या लाएगा, आउटवेट द कॉस्ट ऑफ द नए शेयर जो इशू किए गए हैं उसको पार कर जाएगा। देखो ये अभी की बात हो रही है, ये मैथ है इसका, ठीक है। और 14% फ्लोर है मार्जिन स्टेबिलिटी। अब आते हैं कहां पर आगे, देखो इन द आईटी सर्विस वर्ल्ड आपको समझना पड़ेगा, अगर एग्रेसिव एक्विजिशन होते हैं वो अक्सर ना मार्जिन वो खोलने का, जो हमने शुरू में कहा करंट टारगेट कोफोर ने ना 14% का एबिट मार्जिन टारगेट किया है अपने एज अ फ्लोर फॉर द फ्यूचर। रिस्क क्या है, इतनी बड़ी बड़ी एंटिटी को जोड़ना भाई साहब, इंटीग्रेट करना। 2024 में सिग्निटी और 25 में एनकोरा, साइमल्टेनियसली ये ऑपरेशनली बहुत हैवी है। तो मैं ये कहूंगा कोफोर्ज के लिए बिजनेस से ज्यादा चैलेंज होने वाला है वो होने वाला है इंटीग्रेशन। क्या ये मैनेजमेंट इतनी केपेबल होगी कि इतनी दो बड़ी कंपनीज को अपने में इंटीग्रेट कर पाएगी। इन्वेस्टर मैट्रिक, वॉच इफ दे कैन मेंटेन 14% का जो आप कह सकते हैं एबिट मार्जिन है, वाइल वो एंडकोरा के 19% एबिटा बिजनेस को जोड़ पाए। और अगर मार्जिन नीचे जाती है 14% बहुत ज्यादा फॉर मोर देन 2 क्वार्टर, इट सजेस्ट इंटीग्रेशन फ्रिक्शन, यानी अगर आने वाले 2 क्वार्टर से लगातार 2 क्वार्टर में 14% के ऊपर आपका जो आपने जो एक स्टैंडर्ड बना रखा है अगर वो नहीं होता है तो चीजें परेशान होंगी दोस्तों, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार की चीजें जो आपको यहाँ पे समझनी है। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, लास्ट नहीं कहना चाहिए, तीसरा है स्ट्रक्चर रीबैलेंसिंग, रिड्यूसिंग यूएस ईस्ट कोस्ट रिस्क। देखो मैंने जैसे कहा ऑलरेडी ईस्ट में ही थी बट अब यहाँ पे आएगी, हमने ऑलरेडी चर्चा की है। अब आते हैं लास्ट में एआई मूड वर्सेस एआई हाइप। देखो कोफोर्ज सिर्फ बाय नहीं कर रही है नए एम्प्लॉयज को, वो बाय कर रही है एआई नेटिव इंजीनियरिंग इंजन को। और रेवेन्यू टारगेट क्या है, $2 बिलियन रेवेन्यू एआई डेटा क्लाउड से फाइनेंशियल 27। और कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग, बहुत सारी मिड कैप आईटी फर्म ना ये रेट्रोफिट कर रही हैं एआई इनटू ओल्ड वर्कफ्लो। लेकिन जब आप एनकोरा खरीद लेते हो, कोफोर्ज अटेम्प्ट कर रही है एक बहुत बड़ा जंप, जैसे इन कंपनी से परसिस्टेंट एम्फेसिस बाय ओनिंग अ कंपनी दैट बिल्ट फॉर एआई लेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट फ्रॉम डे 1। यानी मैं कहूंगा कोफोर्ज ने जिगरा दिखाया है। अब वो कितने सक्सेसफुल होंगे हम आगे देखेंगे। देखो एक चीज इंटीग्रेशन, तो मैनेजमेंट का ना परफेक्ट ट्रैक रिकॉर्ड है। जो सिंगल बिगेस्ट रीजन है ना फॉर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इनटू जो सीईओ है सुधीर सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड, एग्जीक्यूशन। इनके अंडर कोफोर्ज ने ना बहुत सारी चीजों को इंटीग्रेट किया है, जैसे एसएल के ग्लोबल और सिग्निटी विदाउट अ सिंगल मिस इन गाइडेंस, ठीक है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना कोफोर्ज में एवं ही नहीं है, और यही एक अच्छे मैनेजमेंट की कह सकती हैं एक पहचान होती है, स्किन इन द गेम। जो फैक्ट है कि ग्लोबल पी जाइंट जैसे एडवेंट और वॉरबर्ग अग्रीड हो गए हैं ना ऑल स्टॉक डील में, ये क्या दिखाता है, बिलीव। आप समझो ये पी लो किसी सगे नहीं है भैया, मैं बता दूंगा आपको, लेकिन अगर वो ऑल स्टॉक डील में आ रहे हैं इट विल बी ग्रेट, ठीक है। फिर बिलीव ना कोफोर्ज आर मोर वैल्यूएबल देन इमीडिएट कैश, यानी कैश से ज्यादा वो कोफोर्ज के वैल्यू में आप कह सकते हैं ध्यान दे रहे हैं। फिर इन्वेस्टर चेकलिस्ट फॉर 2026, अब आपको देखना है कि भैया आने वाले साल 2026 में वो कौन सी चीजें जो आपको देखनी है एज ए इन्वेस्टर। पहला रेवेन्यू रन रेट,
क्या कंपनी इस ट्रैक रिकॉर्ड में है कि वो $2.5 बिलियन के आपके कंबाइंड टारगेट जो है रेवेन्यू के उसको कंप्लीट कर पा रही है? ऑर्डर बुक, क्या उनकी ऑर्डर इज द एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक जो करेंटली $1.6 बिलियन की है, जो 20% से ऊपर की चल रही है? आप ऑर्डर तो ले रहे हो, उसको पूरा कर पाओगे कि नहीं? फिर डेट रिटायरमेंट, देखो वो प्लान किए हैं $550 मिलियन को रेज करना वाया QIP या ब्रिज लोन टू क्लियर एनकोराज कर्जा। अब आपको क्या देखना है, क्या इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ गए इतने ज़्यादा कर्जों के बाद, और कितनी जल्द जल्द उस कर्जे को निपटा पाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है इससे ज़्यादा डिटेल में आपने कहीं कुछ नहीं पढ़ा होगा अभी तक एटलीस्ट। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।